नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में जिस विषय या जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है क्वाड के द्वारा घोषित इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इस विषय की हम चर्चा करेंगे क्योंकि हाल ही में हमारे देश के नौसेना प्रमुख ने इसके संदर्भ में वक्तव्य दिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है यानी कि IPMDA, इसी के संदर्भ में इसके विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने चर्चा के तरफ। तो ये जो न्यूज़ है ये आज द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है और इसी के आधार पे आज हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जो न्यूज़ है वो किस हेडलाइंस के साथ प्रकाशित हुआ है, तो क्वाड्स IPMDA ए प्रूफ ऑफ आवर कमिटमेंट टू ए फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। और ये कौन बोल रहा है? हमारे देश के जो नेवी चीफ है यानी कि जो नौसेना प्रमुख हैं, उनका ये कहना है कि जो हमारा क्वाड है और क्वाड के द्वारा जो ये क्या किया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो लागू किया गया है या जो जारी किया गया है, जिसकी घोषणा की गई है, ये क्या दर्शाता है? ये हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। और किस संदर्भ में दर्शाता है? कि जो हमारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र है या जो हमारा क्वाड एक समूह या एक संगठन है, उसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है, जो क्या कहता है कि ये पूरी तरह से ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फ्री यानी कि स्वतंत्र, ओपन खुला और इंक्लूसिव सतत यानी कि ये पूरे क्षेत्र के स्वतंत्र, खुले और सतत विकास की जो हमारी अवधारणा है, ये हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको ये दर्शाता है। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है और ये जो विषय है या जो टॉपिक है ये हमारे UPSC के GS पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आने वाले परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो इसीलिए आज हम इस मुद्दे को अपने चर्चा में शामिल किए हैं। अब बढ़ते हैं कि आज इस चर्चा में हम जिन प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये विषय चर्चा में क्यों है या जो हमारे नौसेना प्रमुख हैं उन्होंने इस तरह की टिप्पणी या वक्तव्य किस संदर्भ में दिया है। दूसरी बात हम करेंगे कि जो ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है ये क्यों लिया जा रहा है, इसके निहितार्थ क्या हैं, तो उसके सारे पहलुओं को और इनके प्रमुख विशेषताओं को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि जो ये क्वाड समूह है यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल क्या है डायलॉग है, ये जिसके लिए बना था और इसके जो समूह के जो मुख्य सदस्य हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उनको हम जानेंगे। और उसके बाद देख लेंगे कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका विश्व के लिए, भारत के लिए या अन्य क्षेत्रों के लिए क्या महत्व है। और उसके बाद हम देख लेंगे कि वर्तमान में कौन से चैलेंजेज हैं, कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। और सबसे अंत में क्या करेंगे कि आज के परिचर्चा पर एक दो आपके लिए क्या करेंगे कि मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न या जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी हम आज चर्चा कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने चर्चा के तरफ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो अगर हम बात करें तो आज विश्व क्या है, अस्थिर स्थिति में बना हुआ है, यानी कह सकते हैं कि विश्व के अनेक क्षेत्र क्या है, असंतुलन की स्थिति में बने हैं। कारण क्या है कि जो पूरा विश्व है वो भू राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। चाहे हम पिछले वर्ष के यूक्रेन की घटना को ले या अभी हाल ही में जो पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है वो इजराइल और फिलिस्तीन के अंतर्गत, या फिर हम बात करें जो हमारा पूरा साउथ एशिया है या जो साउथ ईस्ट एशिया है, जहां अनेक क्या हैं कि समस्याएं हैं, वो राजनीतिक हैं, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह की हैं। जिसके कारण क्या है कि जो ये हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है यानी जो हिंद महासागर क्षेत्र से लेकर और जो प्रशांत महासागर के क्षेत्र के बीच का पूरा जो रीजन आता है, ये विश्व के विभिन्न गतिविधियों और उनके पहलुओं के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्षेत्र अति संवेदनशील आता है। और इसी कारण से अनेक राष्ट्रों और संगठनों के लिए ये क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए
विश्व के 4 बड़ी शक्तियों ने अपना एक समूह बनाया और इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में क्या है कि एक स्वतंत्र आवागमन या क्या कह सकते हैं कि एक खुले विचारों के आधार पर एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जिससे क्या है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जाए, जिसमें क्या है कि मुख्य रूप से यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके क्या है समूह थे। और इसी संदर्भ में क्या है कि हाल ही में क्या है कि जो हमारे देश के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल हरि कुमार, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि जो क्वाड के द्वारा घोषित इंडो पैसिफिक क्या है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस है, ये क्या है कि ये जो पहल है ये एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित क्या है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ये हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया और इसी कारण से क्या है कि ये जो पहल है ये चर्चा में आ गई। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो ये पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, इसकी प्रमुख बातें क्या है। तो देखिए, चूँकि हम पहले से जान रहे हैं कि क्वाड बना है और क्वाड का जो अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुआ वो जापान में हुआ और जापान के कहाँ हुआ, टोक्यो में हुआ और ये वर्ष 2022 में हुआ और इसी सम्मेलन के दौरान इस इनिशिएटिव की प्रारंभ या इसको शुरू किया गया। दूसरी बात अगर करें तो ये क्या करेगा कि यह पूरे इस क्षेत्र में यानी कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें क्या करेगा कि विभिन्न इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, साझा करेगा, जो सूचनाएं हैं उनको आपस में प्रेषित करेगा। दूसरी बात, ये समुद्री जो निगरानी है उसको भी सुनिश्चित करेगा। अब बात कर लेते हैं IPMDA का, जो एक वास्तविक समय, एक क्या है कि ये रियल टाइम और साथ ही इंटीग्रेटेड, एकीकृत और लागत प्रभावी जो समुद्री डोमेन होता है उसके लिए क्या करेगा, एक जागरूकता सुनिश्चित करेगा। तो इस तरह से क्या है कि इस पहल की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरी हम बात कर ले रहे हैं कि जो यह पहल है इस इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानवीय हो, इन दोनों स्थितियों में ये पहल क्या करेगा, इस क्षेत्र में सहायता पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। कुछ अन्य बातों की हम चर्चा करें तो यह भारत के और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है यानी कि जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है और जो प्रशांत क्षेत्र है, इस पूरे रीजन में क्या करेगा, डार्क शिपिंग पर भी नज़र रखेगा। अब ये डार्क शिपिंग क्या होता है, तो कुछ ऐसा होता है कि इस क्षेत्र में अनुचित अनैतिक गतिविधियों के लिए क्या किया जाता है, जो शिपों पे जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगे होते हैं यानी जो ट्रांसपोंडर लगे होते हैं उनको क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या हो सके कि ये जो शिप है ये निगरानी से बच सके। तो इसके लिए भी क्या करेगा, ये जो इनिशिएटिव लाया जा रहा है ये प्रभावी होगा, जिससे क्या है जो डार्क शिपिंग की जाती है, जिससे क्या होता है कि बड़े स्तर पे इस क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियां होती हैं जो क्या है कि अनुचित हैं और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, उन पर भी रोक लग पाएगा। दूसरी बात अगर करें तो इस क्षेत्र में जो ये इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनको आपस में क्या होगा, इससे इंफॉर्मेशन साझा करने में भी सहायता मिलेगी और साथ ही क्या होगा कि जो क्षेत्रीय सूचना संलयन केंद्र हैं उनको भी क्या होगा कि इससे समर्थन प्राप्त होगा और वो अपनी सूचनाएं एक दूसरे से साझा कर पाएंगे। साथ ही क्या है कि यह जो पहल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ये इंडो पैसिफिक 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जो पहला क्या है कि प्रशांत जो क्षेत्र है उसके द्वीपीय समूह और दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र हैं और जो IOR का जो पूरा रीजन है, इन सबको क्या करेगा, ये एकीकृत करेगा, इंटीग्रेट करेगा यानी जोड़ देगा, जिससे क्या होगा इस क्षेत्र की पूरी जो सूचनाएं हैं आपस में साझा हो सकेंगी। अब बात कर लेते हैं क्वाड के बारे में। तो आपके सामने क्या है कि एक मैप दिया गया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और इनको क्या किया जा रहा है कि आपस में जोड़ दिया जा रहा है और इसके द्वारा क्या बन रहा है कि एक चतुर्भुज बन रहा है यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और इसी आधार पे इसको क्या बोला जाता है कि ये क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इससे निर्मित होता है। यानी कि क्या है कि ये एक मंच है जिसके अंतर्गत क्या है कि विश्व के 4 प्रमुख
महाशक्तियां इसके सदस्य हैं और ये आपस में क्या करते हैं कि विभिन्न मुद्दों पे अपने इन्फॉर्मेशन या अन्य गतिविधियों को साझा करते हैं। और अगर इसके कुछ प्रमुख बातों की चर्चा करें तो जो ये भारत प्रशांत क्षेत्र है, यानी जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये क्या करता है, ये सहयोग को बढ़ावा देता है। और साथ ही क्या है कि इसके बढ़ावा देने के लिए जो प्रमुख इसके सदस्य हैं, यानी जो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी यूएसए है, ये क्या है कि आपस में क्या है, इनके लिए अनौपचारिक रूप से क्या है, ये एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है। तो इस तरह से क्या है कि यह एक क्या है, एक मंच है, एक समूह है जो आपस में क्या है कि इनके जो अनौपचारिक रणनीतिक जो सरोकार हैं उसके लिए क्या करता है, एक आधार प्रस्तुत करता है। अन्य बातों को अगर हम देखें, जो क्वाड है इसका जो प्रमुख एम है ये क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में जो नेविगेशन है उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना, और साथ ही क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसको सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ इसकी उत्पत्ति या इसका जो विचार आया सबसे पहली बार 2004 में आया, जब इस पूरे क्षेत्र में क्या हुआ, ये पूरा क्षेत्र सुनामी से ग्रसित था और इस क्षेत्र को राहत सामग्री या राहत की आवश्यकता थी। उस समय कुछ ऐसा विचार आया कि कुछ इस तरह के मंच की आवश्यकता है जो ऐसे विषम परिस्थिति में हमारी मदद कर सके। और इसके उपरांत क्या हुआ कि इसके बाद में क्या हुआ कि स्क्वाड की जो अवधारणा है इसकी औपचारिक रूप से सबसे पहली बार 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे थे उनके द्वारा इस पहल को या कह सकते हैं इस मंच की अवधारणा प्रस्तुत की गई। लेकिन बाद में क्या है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के कुछ गतिरोधों के कारण ये उस समय अस्तित्व में नहीं आ पाया। लेकिन आने वाले समय में वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने इसका गठन किया और साथ ही क्वाड नेताओं की जो पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक हुई वो वर्ष 2021 में कहाँ हुई, यूएसए में हुई, यानी कि वाशिंगटन में हुई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है, यानी कि वाशिंगटन शहर में ये शिखर सम्मेलन संपादित हुआ। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो ये क्वाड था ये क्या था। अब देख लेते हैं कि जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है इसका अपना क्या महत्व है, यानी कि जो ये भारतीय प्रशांत महासागर है, यानी जो हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच का पूरा क्षेत्र है, इसकी अपनी क्या महत्ता है, इसके अपने क्या निहितार्थ है और विश्व के लिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो इन बिंदुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 2016 में भारत ने एक नया डिवीज़न बनाया जिसे हिंद महासागर क्षेत्र डिवीज़न IOR कहा जाता है और यह हिंद महासागर में एक पहल और नीति के बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करता है। दूसरी बात साथ ही क्या है कि जो मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका के विभिन्न द्वीप हैं उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, एक साथ लाता है, जिससे क्या होता है कि इस पूरे क्षेत्र की जो विभिन्न गतिविधियां हैं वो एक निगरानी के अंतर्गत या इस क्षेत्र की जो सुरक्षा है, समृद्धता है, वो सुनिश्चित हो पाती है। दूसरी बात कि वर्ष 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में जो आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक जो महासागर पहल शुरू की गई थी वो भी कुछ हद तक इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ही की गई थी। तो ये हमने देख लिया कि इस क्षेत्र का महत्व क्या है और इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें। अब इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करें तो इससे क्या होगा कि पूरे क्षेत्र में एक सहयोग और एक भागीदारी सुनिश्चित होगी। दूसरी बात, जो ये संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में जो महिलाओं के लिए आसियान जो संगठन है, जो समूह है और भारत के बीच जो संघर्ष समाधान है वो मानवीय दृष्टिकोण से क्या होगा कि और समृद्ध होगा। दूसरी बात, कुछ अन्य उद्देश्यों की हम चर्चा करें तो उसमें क्या है कि जो आसियान है और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है, जैसे क्षेत्रीय जो संस्थान या समूह हैं, ये क्या है कि ये यूरोपीय संघ और भारत का जो नियम आधारित व्यवस्था है
उसको बनाए रखने के साझा हित के लिए भी अनिवार्य है। तो ये हमने देख लिया कि इसके प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं कि इससे संबंधित कौन सी प्रमुख चुनौतियां या चैलेंजेज हैं। तो सबसे पहली बात कि जो चाइना है वो भारत का एक पड़ोसी मुल्क है, और साथ ही क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में यानी कि जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र है, इसमें क्या है, ये हस्तक्षेप रखता है, और साथ ही क्या है, यहाँ आर्थिक रूप से ये सशक्त है। दूसरी बात कि इस पूरे क्षेत्र में सैन्य आधुनिकीकरण पर भी ये पूरा बल दे रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि इस क्षेत्र की जो समुद्री सुरक्षा है वो संकट में है। तो इस कारण से क्या है कि एक चुनौती के रूप में ये उभरा है। दूसरी बात अगर हम करें तो चीन, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका जैसे जो द्वीपीय राज्यों के बीच आपस में बढ़ते हुए संघर्ष हैं, या जो इनके आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान हो पाता है, और साथ ही क्या है कि भारत के साथ इनके संभव जो संबंध है वो प्रभावित होते हैं। तो इस कारण से भी क्या है कि ये एक हमारे लिए चुनौती प्रस्तुत हो रहा है। दूसरी बात करें कि जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड नीति थी, जिसको बाद में परिवर्तित करके बेल्ट एंड रोड पहल 2013 कर दिया गया, जिसका मूल रूप से उद्देश्य क्या था कि पूरे चाइना को क्या किया जाए कि सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऐसे क्षेत्रों से जोड़ा जाए, जिससे क्या हो सके कि जो चाइना है ये महासागरीय क्षेत्र के साथ साथ स्थलीय क्षेत्र से भी एक रोड जनरेट कर सके, एक रूट जनरेट कर सके, जिससे क्या हो सके कि विश्व में चाइना अपना एक महत्व स्थापित कर पाए। तो ये भी क्या है कि भारत के लिए एक चुनौती है। साथ ही क्या है, इसी के अंतर्गत जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा 2017 जनरेट किया जा रहा है, ये भी भारत के लिए क्या है, एक चुनौती है। दूसरी जो श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है, जहाँ चीन क्या कर रहा है कि इसको अपने पट्टे पे ले लिया है और इसका उपयोग सैन्य गतिविधियों के लिए करता है, जिस कारण से भी क्या है कि ये हमारे लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। अब बात कर लेते हैं कि इस जो पूरी परिचर्चा थी इस पे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अभी तक क्या कर रहे थे कि हम अपनी परिचर्चा पे बहुविकल्पी प्रश्नों को ले रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो जैसे इस टॉपिक के ऊपर कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के संदर्भ में क्वाड की क्या सार्थकता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए, इसकी चर्चा करें। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा कि भारत जो प्रशांत क्षेत्र है, यानी कि जो भारत प्रशांत क्षेत्र है, इसके लिए क्वाड के द्वारा जो ये IPMDA पहल घोषित की गई है, यानी कि जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल अभी घोषित हुई है, इसकी क्या महत्ता है, इसके क्या निहितार्थ हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई उत्तर लिखने में समस्या आ रही है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से क्वेरी पूछ सकते हैं, और आप अपने लिखे हुए उत्तर को भी कमेंट के द्वारा या मैसेज के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो आज इस चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।